अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मुख्तलिफ सेकुलर तंजीमों की जानिब से आज सीए, NPR और NRC के खिलाफ खवातीन का एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसा मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों खवातीन ने शिरकत की। जलसे से खिताब करने वालों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे खवातीन की कन्वीनर अस्मा जहरा, जमात इस्लामी के शोबे खवातीन की इंचार्ज ज़हीर फातिमा, ताबिल मिल्लत के शोबे निस्वान की नायब सदर सैयदा अकीला खामोशी, मिस एशिया पैसिफिक डॉक्टर सुधा जैन, सेक्रेटरी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उस्मा बेगम, समाजी जहदकार मारिया तबस्सुम, मानू की स्कॉलर्स आयशा जबीन, साहिबा के अलावा हैदराबाद महिला मंडल की वाइस प्रेसिडेंट महविन नाज शामिल हैं। मुखर्री ने सीए को स्याह कानून बताते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी कानून को फिलफौर वापस ले। उन्होंने कहा कि हुकूमत के जाबराना इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर की खवातीन के एहतजाज को एक नए इनकलाब से ताबीर किया और कहा कि जदोजहद कामयाब होकर रहेगी। खवातीन को डराया और धमकाया जा रहा है, जामियात में तुलबा और तालिबात पर फायरिंग की जा रही है, लेकिन मुल्क के सेकुलर आवाम के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ऑर्गेनाइजर और कराटे एथलीट सैयदा फलक ने इब्तिदा में खैर मकदम किया और जलसे के अगराज व मकासद बयान किए। गौतम मॉडल स्कूल आगापुरा ब्रांच में आज 8वीं साइंस की नुमाइश का आगाज हुआ, जिसमें तुलबा ने अपने तजुर्बों की नुमाइश की। प्रिंसिपल शर्मिला रेड्डी ने तुलबा तालिबात की इस कोशिशों की सिताइश की। उन्होंने कहा कि औलिया तुलबा और असातिज़ा ने बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की, जिसके लिए वो सबकी मशकूर हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। दुर्गम चेरू तालाब में कुतुब शाही मस्जिद के इमाम की नाश दस्तियाब हुई। 17 साल हाफिज और इमाम इमरान कल बाद नमाज मगरिब से लापता थे। शुबा किया जाता है कि इमरान का कत्ल किया गया हो, क्योंकि उनके कपड़े और चश्मा किसी और मकाम पर पाया गया। पुलिस रायदुर्गम हर जाविये से इस मामले की तहकीकात कर रही है। नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने को मुंतकिल कर दिया गया है। इमाम इमरान की नाश की दस्तियाबी के बाद पूरे इलाके में रंजो गम और बरहमी की लहर पाई जाती है। TRS के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने बीजेपी पर शदीद हमला करते हुए कहा कि वो मुल्क में नफरत की सियासत को फरोग दे रही है और रियासत तेलंगाना के साथ हर महाज पर इम्तियाज बरत रही है। उन्होंने कहा कि अवामी भलाई के कामों पर तवज्जो देने के बजाय बीजेपी वोटों की खातिर हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे उमूर को उठाते हुए अवाम को तकसीम कर रही है। तेलंगाना भवन में शमशाबाद के तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों का खैर मकदम करते हुए रामाराव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने अब तक 6 बजट पेश किए। मुल्क की मैशत में गिरान खदर हिस्सा अदा करने के बावजूद तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई। दस्तूर में फराहम गुंजाइश के तहत ही फंड जारी किए गए। बीजेपी रियासत को एक पैसा भी नहीं दी है। इसके बावजूद रियासत में बीजेपी के कायदीन दावा कर रहे हैं कि रियासत मरकज के फंड से चल रही है। वजीर मौसूफ ने बीजेपी कायदीन खासकर डॉक्टर लक्ष्मण से कहा कि वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करने का सिलसिला बंद कर दें। अगर उनमें दम है तो वो मरकज से रियासत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स लाकर दिखाएं। नीति आयोग की सिफारिशात के बावजूद
बीजेपी की मरकजी सरकार ने मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया के लिए फंड जारी नहीं किए। पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी की 4 सीटों पर कामयाबी को इत्तेफाक करार देते हुए रामाराव ने कहा कि सच तो यह है कि वो दूसरे इंतखाबात में टीआरएस की लहर में बह गई। उन्होंने कहा कि हालिया बल्दी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए थे। उन्होंने कहा कि 100 साल कदीम कांग्रेस को जो मुल्क भर में अवामी एतमाद से महरूब हो चुकी है, अपना मुहासबा करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। उन्होंने बताया कि टीआरएस ने 3148 के मंजमला 1800 बल्दी वार्ड्स और डिवीजन में कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस और बीजेपी 1200 वार्ड में तक अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकी। शमशाबाद म्यूनिसिपैलिटी के सीनियर लीडर गणेश गुप्ता समेत 8 काउंसलरों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, अरकान असेंबली प्रकाश गौड़, जीवन रेड्डी, एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। बीजेपी की रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासतों की तकसीम से मुताल्लिक कानून का हिस्सा नहीं है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि रियासती हुकूमत मरकज पर तनकीद कर रही है और कौमी दर्जे का मुतालबा कर रही है, लेकिन अब तक उसने मरकजी हुकूमत को इस प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिए बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाना टीआरएस की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत हर इलेक्शन के बाद बढ़ती जा रही है। लक्ष्मण ने बताया कि भैंसे के फसादात की तहकीकात के लिए पार्टी की टीम एन चंद्र राव की क़यादत में रवाना की जाएगी, क्योंकि हुकूमत हक़ाइक़ का पता चलाने के लिए सहीफ़े निगारों को भैंसे का दौरा करने की इजाज़त नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस फ़िरका परस्त मजलिस का साथ दे रही है और सीए की मुखालिफत कर रही है। हुक्मरान जमात को मुखालिफ कौम ताकतों का साथ देने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस सीए की मुखालिफत में क़यादत पेश करती है तो वो कौमी धारे से अलग हो जाएगी। मुमताज समाजी जहदकार और एनआरआई डॉक्टर अलीम खां फल्की ने साल 2020-21 के बजट तजावीज़ पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीमा कंपनी एलआईसी को खानगियानी से पॉलिसी होल्डरों का ज़बरदस्त नुकसान होगा। उन्होंने एलआईसी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को नाअक़िबत अंदेश करार दिया और कहा कि फैसला यकीनन चंद एक सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचा सकता है, लेकिन ये आम आवाम के मफाद में नहीं है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप दुर्गा शेरू तालाब पर केबल पुल इस माह के इख्तिताम तक तैयार हो जाएगा। कई माहिर इंजीनियरों ने इस पुल के डिजाइन की तारीफ की है। इसका तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। रेलिंग और लैडिंग का काम बाकी है। 238 मीटर तवील इस पुल की तामीर पर 180 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पुल की तामीर से जुबली हिल्स और माधवपुर के दरमियान फासला कम हो जाएगा और कारपोरेट OIT शोबे में काम करने वालों को अपने काम पर वक्त पे पहुंचने में सहूलत होगी। रियासती हुकूमत ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जबरदस्त तब्दीली करते हुए 50 से ज्यादा IAS अहदेदारों के तबादले कर दिए। चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से सोमेश कुमार के तकर्रुर के बाद ये पहली सबसे बड़ी तब्दीली है। हाउसिंग डिपार्टमेंट की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन को महकमे तालीम का
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, बजाय डॉक्टर जनार्दन रेड्डी के, जिन्हें ज़राअत और महकमे इमदाद बाहमी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। अहम तब्दीलियों में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को महकमे आबपाशी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एम ए अजीम को जिले जयशंकर भोपालापल्ली का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। एडिशनल कमिश्नर जेएमसी डी हरिचंद्रना को नारायणपेट का कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर सिलसिला शेख यास्मीन बाशा को वनपर्ती का कलेक्टर, जिला कलेक्टर हैदराबाद मानिक राज को इंडस्ट्रीज का कमिश्नर और जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी को निर्मल का जिला कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। शादनगर पुलिस ने एनकाउंटर की तहकीकात करने वाले कमीशन का दफ्तर आज से हैदराबाद में काम करना शुरू कर दिया है। जस्टिस वीएस सरपुरकर कमीशन के सरबराह हैं। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर को दिशा असमत रेजी केस के मुलजिमीन को एनकाउंटर किए जाने के खिलाफ अवामी एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने यह तहकीकाती कमीशन कायम किया था। रियासती वज़रा ई दयाकर राव और सत्यावती राठौर ने मेदारम यात्रा के सिलसिले में जिले मुल्क में कई सहूलतों का इफ्तिताह किया, जिसमें सेफ वाटर प्रोडक्शन प्लांट, मशीन भागीरथता प्लांट, यात्रियों के लिए नस्ब करदा शेड्स और एक खांगी म्यूजियम शामिल है। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने बताया कि कबायलियों में 800 एकड़ मकबूजा जंगलात या अराजी के मिल्कियत के कागजात हवाले किए गए और कहा कि आदिवासी तहजीब की हिफाजत जरूरी है। साबिक रुकन पार्लियामेंट टी सीताराम नायक, जिला कलेक्टर आर.वी. कन्नन, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस संग्राम सिंह बी पाटिल और दूसरे भी इन वज़रा के हमरा थे। इसी दौरान यात्रा के सिलसिले में फायर सेफ्टी के खास इंतजाम किए गए हैं। 11 फायर इंजीनियरों को तैयार रखा गया है। रियासती हुकूमत ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट के लुज़ुम पर गौर कर रही है। 31वें रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में खम्मम में अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी अजय कुमार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कई शहरों में इस पर अमल किया जा रहा है। रसाकुंडे में भी तजुर्बाती तौर पर इस पर अमल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक कवायद अवाम के मफाद और उनके हक में होते हैं, जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए। राज्यसभा में आज ओमान के हुक्मरान सुल्तान काबूस बिन साद अल सईद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। सदस्य राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुल्तान काबूस हिंदुस्तान के एक अच्छे दोस्त थे। उनके इंतकाल से हिंदुस्तान अपने एक दोस्त और दुनिया एक विजनरी लीडर से महरूम हो गई है। इजलास में ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग पर गहरे तासुब का इजहार किया, जिसमें 29 अफराद हलाक हो गए और करोड़ों रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीए के खिलाफ एहतजाज में मुलविस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 108 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार अवस्थी ने सहीफे निगारों को बताया कि गिरफ्तारियां कबल गिरफ्तार किए गए 25 अफराद के अलावा है। उन्होंने कहा यह तो शुरुआत है, हम इस तंजीम की जड़ तक जाएंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की रस्मी मामलात के बारे में पहले ही से तहकीकात की जा रही हैं। सीए को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज पर अपोजिशन जमातों ने आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से इजलास की कार्रवाई को 3 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने वक्फे सवालात को मुलतवी करते हुए इस अहम मसले पर बातचीत का मौका देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो सीए, एनआरपी और एनआरसी पर बातचीत करना चाहते हैं। नायब सदस्य राज्यसभा ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी और शोरगुल पर इजलास को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया। जब दोबारा इजलास मुनक़िद हुआ तो बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहिस का आगाज़ किया, लेकिन फिर इजलास को और एक मरतबा मुलतवी करना पड़ा। एक 22 साल लड़की समेत आंध्र प्रदेश के 2 नौजवान जिनकी शादी इस माह तय थी, कोरोना वायरस के सबब चीन में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने वतन वापसी के लिए हुकूमत से पुरजोर अपील की। एम नागा ज्योति
और सत्या साई कृष्णा को, जो वहां रुके हुए हैं, कल एयर इंडिया की इस फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया, जिसमें 323 अफराद को हिंदुस्तान वापस ला लिया गया क्योंकि उन्हें शदीद बुखार था। ज्योति का ताल्लुक कर्नूल से है और उसकी शादी 14 फरवरी को मुकर्रर है। ज्योति ने कहा कि चीनी हुक्काम ने उनके कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक नहीं की, इसके बावजूद उन्हें फ्लाइट में सवार होने से रोका गया। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के हनूस 10 बाशिंदे चीन में ही हैं जिनका तखलिया करवाना है। $500 से ज्यादा शामी अफराद ने सरकारी फौजों की जारियाना कार्रवाई के खिलाफ अदलब में सड़कों पर एहतजाज किया। उन्होंने तुर्की से अपील की कि वो अपनी सरहदों को पनाह गजीनों के लिए खोल दे ताकि वो जर्मन को जा सकें। उन्होंने कहा कि वो बशर असद की हुकूमत के मजालिम से फरार होना चाहते हैं, वो तुर्की में रहना नहीं चाहते। आलमी बिरादरी से कहा गया है कि वो बच्चों और खवातीन पर बमबारी जैसे मजालिम से शामी हुकूमत को रोके। गुज़िश्ता चंद दिन से इस इलाके में जबरदस्त बमबारी हो रही है जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए हैं। शुमाल मगरबी इलाके में फिजाई हमले में अब तक 1583 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें 306 खवातीन और 463 बच्चे शामिल हैं। जुनूबी अदलब से अब तक 6 लाख अफराद अपने घरों से भागने पर मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान ने चीन से 2 फ्लाइट के मुल्क में लैंडिंग करने के बाद चीन के लिए अपनी फिजाई सर्विस बहाल कर दी है। कोरोना वायरस के फैलने के बाद ये सर्विस बंद कर दी गई थी, जबकि एयरलाइंस ने भी कम से कम 40 पाकिस्तानियों को अपने मुल्क वापस लाया है। पाकिस्तानियों की चीन से आमद पर वज़ीर-ए-आज़म के मददगार जफर मिर्जा ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि इन तमाम के तिबी मायने किए जाएंगे। अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने का एक भी वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि हिंदुस्तान, श्रीलंका और दूसरे ममालिक के कई लोगों के मुतासिर हो जाने की इत्तलात मिली है। शहर हैदराबाद में वाक़ जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश रियासतें मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद नक्शबंदी ने मिल्लत इस्लामिया के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात को रोबे अमल लाने के लिए मुल्क की उस बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है जिसने हालिया बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए अलानिया इजहार कर दिया था कि मुसलमानों की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। वैसे इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट राजीव धवन को सौंपी गई है और कल इसकी सुनवाई की तारीख दी गई है और आवाम से इस मौके पर गुजारिश की गई है कि वो इस केस की कामयाबी के लिए दुआएं करें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के बीजेपी लीडर्स ने आज रियासत के हालिया बल्दिया इंतखाबात की एक शिकायत के साथ CEO रजत कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी में OSD प्रभाकर ने उस शिकायती लेटर को हासिल किया, जिसके ज़रिए बतलाया गया है कि हैदराबाद के बदंगपेट के वार्ड नंबर 5 में इलेक्शन के दौरान TRS वर्कर्स ने मारपीट करते हुए लोगों को वोट डालने पर मजबूर किया है। उस वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार S शिवारा रेड्डी मुकाबले में थे। इसके बाद TRS पर यह इल्जाम भी लगाया गया है कि इस तरह से इस पार्टी ने बल्दिया में जीत हासिल की है।
तेलंगाना राजभवन के एक एलामिया के बमूजिब यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़े तेलंगाना कल्चरल एसोसिएशन ऑफ पोर्टलैंड के ओवरसीज कोऑर्डिनेटर पोचमपल्ली गिरिधर ने आज लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सदर भी हैं, उन्हें $10,000 पर मुश्तमिल एक इमदादी चेक हवाले किया, जो कि तेलंगाना के गरीब गुरबा की इमदाद के लिए काम में लाया जाएगा। जीएचएमसी कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने आज एक इजलास में शहर के कई गैर कानूनी तामीरात को ढा देने का इद्दिया किया है और बतलाया कि कई जगहों से आवाम की कई शिकायत इस सिलसिले में मौसूल हो रही हैं, लिहाजा आवाम को होशियार बाश किया गया है कि बिना LRS परमिट के कोई भी तामीरात को रोबे अमल ना लाएं, वरना वो सभी अपने किए के खुद जिम्मेदार रहेंगे। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने आज खास तौर पर शाहबाद मंडल में वाक़े बारगाह हजरात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और अपनी अकीदत की चादर पेश की और तेलंगाना में खुशहाली के लिए दुआएं करवाने लगाया। इस मौके पर TRS पार्टी के कई आला लीडर्स और बहुत सारे कारकुन भी उनके साथ साथ थे। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल का हंगामी दौरा करते हुए चाइना के मशहूर कोरोना वायरस के फैल जाने वाले मुश्तबा माहौल के दौरान बतलाया कि इस वायरस की रोकथाम और जांच के लिए फौरी दवाखाने में एक टेस्ट सेंटर कायम कर दिया गया है, जिसमें वायरोलॉजी लैब के साथ साथ बहुत सारी दीगर सहूलियात भी रखी गई हैं। जबकि रियासती हुकूमत ने अभी तेलंगाना में इस बीमारी के ताल्लुक से हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दोनों रियासतों की आवाम के साथ साथ खास तौर पर चाइना से आने वालों की कड़ी निगरानी और जांच की जा रही है और उन्हें 14 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा भी जा रहा है। शहर हैदराबाद के कुछ समाजी खिदमतगार हयात हुसैन हबीब और उनके दोस्त अहबाब ने आज हल्के मलकपेट के सलीम नगर के बहुत सारे इलाकों में वाक़े 10वीं जमात के तुलबा और तालिबात में 10वीं जमात के क्वेश्चन बैंक बुक्स तकसीम किए, जो कि आज के माहौल की अशद ज़रूरत समझा जा रहा था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना में काफ़ी दिनों की अंतक कोशिशों के बाद बल्दिया इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ने अपने कदम जमाने में कामयाबी हासिल की है और CM KCR के लिए लम्हे फिक्र छोड़ दिया है और अभी बीजेपी की ही चहीती अखंड भारत के नाम का सहारा लेकर समिति बनाने वाले लोगों ने अब मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है और बीजेपी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण की खुली मदद से इन बिल्स की तायद के बहाने आलानिया मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि PM मोदी चाहे पूरे मुल्क को गिरवी रखवा दें, इन बिल्स को लागू करवाना मुल्क की अशद ज़रूरत है। हालांकि मुल्क के करोड़ों दानिशवरों के साथ साथ बैरूनी ममालिक के भी बहुत सारे जी असर लोग
इन मुतनाज़ा बिल्स की असलियत भारतीयों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आलाकार पार्टी की नाकामियों को छुपाने के लिए मुल्क के कुछ हिस्सों में अब आगे आगे चल रहे हैं। वैसे हालिया कुली कुतुब शाह स्टेडियम में एहतमाम किए जाने वाले मुतनाज़ा बिल्स की मुतनाज़ा रैली में पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों के साथ साथ सैकड़ों कारकुन भी उसमें शामिल रहे, जिसके कन्वीनर ए भास्कर राज और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आनंद गुप्ता बनाए गए थे। जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल की चिलकूर विलेज सड़क पर आज एक खानगी बस हादसे का शिकार बन गई, जिसमें नलगुंडा महात्मा स्कूल के 66 तुलबा और 10 स्कूल का स्टाफ सवार था। खबर दी गई है कि इस हादसे में 10 तुलबा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल में फौरी भर्ती करवा दिया गया।